गांव में आदर्श ग्राम बनाएंगे। ये 13वां मुख्यमंत्री बदली गई, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 5 बार चुनाव देख लिया है। क्या झारखंड में तीसरे मोर्चे की गठबंधन चुनाव को प्रभावित कर पाएगी? क्या ये अपना सरकार बना पाएगी? ये तमाम सवालों के साथ आज बैठक में क्या बोले सूर्य सिंह बेसरा और विधायकों के मिलने वाले फंड के विषय पर क्या मुखर होकर के बोले, उसका क्या करेंगे, इन सारी तमाम विधियों पर क्या बोले सूर्य सिंह बेसरा, देखें पूरा रिपोर्ट। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग आमंत्रित हैं और आज हम लोग ये तीसरी बैठक में जो हम लोगों ने प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप का करीब करीब जो मूर्त रूप सामने आ गया है। करीब करीब ये अमली जमा हम लोग दे पाए हैं। कुल मिला के हम लोग 10 राजनीतिक पार्टी जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत है और हम लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे सहमत जताए हैं। न सत्ता पक्ष का नहीं, ना विपक्ष का, बल्कि ये विकल्प जरूरत है और इसीलिए हम लोग सहमत होकर के आज 5 अध्यक्षीय मंडल बना लिए हैं और 10 पार्टी की 10 संयोजक मंडल बन गए हैं, चेयरमैन भी बन गए हैं। उसके अलावा आज पंचशील नामक यानी 5 सूत्री हम लोग कुछ प्रस्ताव मूल रूप से, हालांकि हम लोगों ने भी पहले के प्रस्तावना में 24 सूत्री एक एक मुद्दे पे किया है, समय लगेगा और सभी घटक दलों को इसकी प्रति दी गई है। उन लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाएंगे, सीट शेयरिंग अगले बैठक में हो जाएगी और अगले बैठक तक हमारा घोषणा पत्र जो प्रारूप के रूप में है, क्या जोड़ना है, क्या संशोधन करना है, वो तब जो है ना सीट शेयरिंग के बाद चुनाव घोषणा होने के साथ साथ हमारा चुनावी घोषणा पत्र भी घोषणा हो जाएगी। आज जो 5 पंचशील जो कहा गया है, इसमें हम लोगों ने देखा कि 24 साल के अंदर में ये 13वां मुख्यमंत्री बदली गई, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 5 बार चुनाव देख लिया है। 6वां विधानसभा चुनाव दस्तखत दे चुकी है और 1-1.5 महीना के अंदर में झारखंड विधानसभा की चुनाव होगी। हम लोग चाहते हैं कि पक्ष को भी देखा, विपक्ष को भी देखा और इतने 24 वर्षों के अंदर में एक नीति निर्धारण नहीं हो सकी और यहाँ का पलायन का रोकने का, रोकथाम का क्या विकल्प होगा नहीं हो सका, भाषा नीति नहीं बन सकी, यहाँ का जल जंगल जमीन का नहीं हो सका। बिरसा मुंडा को आदर्श मान करके राज्य की स्थापना हुई। बिरसा मुंडा का स्लोगन था आबुआ दिसुम आबुआ राज। ये वो मुंडारी भाषा में जो हिंदी में बोलना चाहेंगे, हमारे गांव में हमारे राज, और महात्मा गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज। आज हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया कि आबुआ दिसुम आबुआ राज को हम लोग अमली जमा पहनाएंगे और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपनों को साकार करेंगे। यानी आने वाला दिन में हम झारखंड में 32,626 राजस्व गांव है। हम लोग विधायक लोगों को खुश करने के लिए जो प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया एमएलए फंड दिया जाता है, हम लोगों का घोषणा पत्र ये सर्वसम्मत से पारित हुआ। ये 5 करोड़ एक साल में विधायकों को 5 करोड़ ना देके वो 5 करोड़ रुपया 5 साल में हम सभी गांव में ले जाएंगे और गांव का सशक्तिकरण होगा और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हर गांव में आदर्श ग्राम बनाएंगे और गांव में जो कृषि में 3 बार फसल होगी, वहाँ औद्योगिक विकास किया जाएगा। दूसरा, यहाँ बहुत बड़ी अड़चन होती है कि अगर यहाँ उद्योग बसेंगे कहाँ, जमीन अगर अधिग्रहण नहीं होगा और यहाँ पे आदिवासी आंदोलन करते हैं, मूलवासी, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, अड़चन आते हैं, अड़चन नहीं है। हम लोग नया मॉडल किया है पीपीपी मॉडल में, यानी भारत सरकार अगर अधिग्रहण करना चाहेंगे, राज्य सरकार चाहेंगे और जमीन के मालिक को हम लोग रियायत ऐसा देना चाहते हैं कि जितना जमीन का वैल्यूएशन होगा उसी अनुपात में उस कंपनी में उसको भागीदारी पार्टनरशिप बनाना होगा।
जमीन खरीद बिक्री नहीं चलेगा कि उद्योगपतियों को, पूंजी निवेशकों को आप जमीन देंगे, लेकिन जमीन का आपका कारखाना का हम भी जो है ना भागीदारी पार्टनरशिप होंगे, एक नया मॉडल में किया है। दूसरी बात है, हम लोगों ने कहा है कि एक मंत्री को हम लोग 5 साल बना देते हैं, ऐसे परंपरा क्यों बनेगा? अगर एक परिवार में एक बाप बन गया 3 बार और बेटा बन गया 3 बार, क्या ये लोकतंत्र है? एक परिवार में एक बेटा बन जाए उसका, जो बिना फार्मोस का माने 3 बार, और बाप बनेगा तो बाप बेटा मिलके 6 बार बनेगा, क्या वही लोग ठेका लिया है? तो हम लोग ऐसा किया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, यानी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और जनरल सामान्य कैटेगरी के लोग भी हैं जो भारत के नागरिक हैं, वो भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण में बारी बारी से उसको मुख्यमंत्री का पद भी और उप मुख्यमंत्री का पद भी हम लोग ऐसा शेयर बांटेंगे। और हम लोगों ने कहा कि विधायक फंड का औचित्य नहीं है, 5 करोड़ देके भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि विधायक फंड में सोशल ऑडिट नहीं होता है। अब हम लोग चाहेंगे गांव का सशक्तिकरण। काहे कि हमारा मॉडल क्या है? हमारा मॉडल है आबुआ दिसुम आबुआ राज, यानी बिरसा मुंडा का स्लोगन था कि आबुआ दिसुम आबुआ राज, हमारे गांव में हमारे राज। महात्मा गांधी बोले थे ग्राम स्वराज, यानी झारखंड का गांव को सशक्तिकरण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और वहाँ खेती 3 बार फसल होगी और वहाँ का सभी हाथों में काम देंगे। और विशेषकर हम लोगों ने कहा इस बार का जो चुनाव होगा 81 सीट पे सीट शेयरिंग करेंगे, उसमें महिलाओं को 33%, इस बार 10 पार्टी मिलके हम लोग 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाएंगे। साथ साथ इस बार हम लोग नौजवानों को 40% प्रायोरिटी देंगे उम्मीदवार बनाने का, ये हम लोगों ने तय किया है। तो आज बहुत मशक्कत के साथ, विकल्प नहीं था। 24 साल के अंदर में पक्ष और विपक्ष था, वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और कभी मिलके वो लोग बीजेपी और जेएमएम मिलके सरकार भी बनाई है और आज पक्ष विपक्ष दिख रहा है। इनका दल अलग दिखता है, दिल एक है। 2024 में वैसा होने नहीं देंगे। तीसरा विकल्प लोकतंत्र में जरूरत है, इसलिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लिया है, इतना डेमोक्रेटिक किया है सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। और हम लोग लगता है कि हम लोग हमें 15 सितंबर से जो है झारखंड नवनिर्माण विकल्प यात्रा शुरू करेंगे और सिद्धू कान्हू हुल दिवस जो संताल बेल्ट है, महान संताल विद्रोह हुआ था, हम लोग 15 तारीख को दुमका क्षेत्र जाएंगे और कभी जाएंगे हम लोग बिरसा मुंडा का क्षेत्र जाएंगे, नीलांबर पीतांबर क्षेत्र जाएंगे और जाएंगे कोल्हान विद्रोह जाएंगे। इस तरह का 5 प्रमंडल का तैयारी बन गया है। अब हम लोग कमर कस लिया है और आने वाला दिन में हम तीसरा विकल्प बनेंगे और 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और हमने शुरू दोहरा रहे हैं, हम जो नौजवानों को 40% हमारी प्रतिनिधि भागीदारी होंगे और सभी वर्गों को प्रतिनिधि दोगे, महिलाओं को 33% देंगे और विधायक लोगों को जो 5 करोड़ मिलता है पॉकेट जेब भरने का, वो हम लूटने नहीं देंगे। और इस तरह से हम लोग आज रूपरेखा तैयार कर लिया। तो ये कुछ सीटों पर कितनी सीटों पर लड़ना है? अभी सीट शेयरिंग, चूंकि हम लोग आज एक प्रारूप पे सारा चीज कर लिया है और कार्यक्रम तय किया है, इसलिए अगला बैठक कब होगा हम लोग आज तय कर लेंगे। अगला बैठक में हम लोग ये चुनाव घोषणा पत्र को भी फाइनल दे देंगे और सीट शेयरिंग भी कर लेंगे। लेकिन ये तय है कि 10 पार्टी ये सहमत बन गया मिनिमम साझा कार्यक्रम के तहत, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम लोग कुल 81 सीट पे लड़ेंगे। और उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि सब वर्गों का ध्यान देंगे। जहां आदिवासी सीट 28 सीट है, जहां दलित का जो है 9 सीट है और मुस्लिम की आबादी कम से कम 15% में कम से कम 10-15 मुस्लिम महिला होंगे। और जनरल की आबादी में जहां टाउन क्षेत्र है, जहां जनरल है, हम लोग जनरल को भी उचित जो है टिकट देके उसको सम्मान उसको उम्मीदवार बनाएंगे। इस तरह 81 सीट होगा। सीट शेयरिंग अगले बैठक में हम लोग तय करेंगे। चंपाई सोरेन दोराहे पर खड़े हैं, क्या उनको निमंत्रण होगा थर्ड फ्रंट की तरफ से? नहीं, अभी जो है ना देखिए, ये तो हम लोग दोराहे में चौराहे में है, इधर जाएंगे, कोई भटक गया कोई लटक गया, तो हम लोग उसको हम लोग ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। हम लोग आज ये तय कर लिया है
हम लोग तय कर लिया है कि हम 10 हैं, तो आज के बाद 10 ही एकजुट मजबूत है। क्योंकि 10 हम लोगों का 10 दो हाथ में 10 उंगली है, तो हमको लगता है ये इसको मजबूत कर ले, कब कब किसको इंतजार करेंगे। सब आदमी स्वतंत्र हैं और हम लोग हमको लगता है सर्वसम्मत होंगे सारे लोग कि आज जो 10 है हम 10 ही रहेंगे और 2024 में 10 मिलके ही करेंगे। 11 वाला 12 वाला आने वाला को अब हम लोग भविष्य में कभी किसी को फिर नहीं, अब कैसे होगा। अब हमें तीसरा मीटिंग हो गया, एक मीटिंग हुआ, अपील हुआ, दूसरा मीटिंग हो गया है और उसके बाद उसको बुलाएंगे। देखिए हम 10 पार्टी मिल करके हम सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। यहाँ जो है ना गठबंधन कितना का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी है, एक सीट के लिए गठबंधन में आ जाता है, कांग्रेस कुछ सीट के लिए, तो वो महागठबंधन कहलाता है। और बीजेपी और आजसू पार्टी महागठबंधन कहलाता है। हम 10 है हुजूर, कम नहीं है, 10 में दम है, तो इसीलिए आप किसी को प्रतीक्षा नहीं, आप उसको हम लोग लॉक कर लिया, बस 10 में लॉक हो गया। ये क्या जयराम महतो की पार्टी के इसमें शामिल करती है, आपको लगता है कि असर ज्यादा बेहतर? नो कमेंट्स अभी, क्योंकि सब लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आज से वो अपना स्वतंत्र है, हम लोग जो है ना आज लॉक कर दिया, आज लॉक हो गया। हम 10 में दम है और 10 चलेंगे, अब इंतजार नहीं। विधायक नीति समाप्त करने के बाद विधायक नीति समाप्त करने के भ्रष्टाचार होता है क्या? भारत देश में एकमात्र बिहार में भी, बिहार को फॉलो करता है, यानी बिहार चारा घोटाला में दुनिया जाना। और यहाँ भी जो है मधुपुरा सिंगल मुख्यमंत्री 2 साल में वो 4,500 घोटाला। आज कितना जमीन का जंगल उजड़ गया, डूंगरी उजड़ गया, बालू उजड़ गया, गिट्टी खदान उजड़ गया। तो ये 5 लाख रुपया जो है, 5 करोड़ 1 साल में, और 5 साल में 25 करोड़ सोशल ऑडिट तो दूर की बात है, जनरल ऑडिट गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो ये सब जो है पॉकेट भरने का आप लोग करने नहीं देंगे, वही पैसा सीधे गांव में जाएगा। हम लोग गांव को सशक्तिकरण करेंगे, क्योंकि गांव से पलायन किया था कोरोना काल में 20 लाख करीब। हमारी चिंता होगी कि यहाँ सरकार बना 20 साल हुआ और 2020 में पता चला 20 लाख लोग बाहर चले गए, सरकार आप हैं और बाहर क्यों गया? इसका मतलब गांव में कृषि का विकास नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, नौजवान को रोजगार नहीं दिया गया। ये तमाम चीज भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गई झारखंड। इसीलिए विधायक फंड देने का हमको नहीं लगता उचित, वो पैसा सीधे गांव को जाना चाहिए। हम लोग 5 साल में 5 करोड़ गांव को देंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 आधारभूत संरचना गांव में चला जाएगा और गांव स्वावलंबन हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। विधायक का पॉकेट गर्म करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा करने में हम लोग पक्षपाती नहीं है। तो ये थर्ड फ्रंट का 1932 अभियान को लेकर स्थानीय नीति, नियोजन नीति अभी ऐसा करते हैं, ये हमारा प्रस्तावित है, एक हमारा प्रस्तावित है, लेकिन हमारा इसमें भी विचार करना होगा। हम चाहेंगे कि भारत का संविधान आधार है हमारा, भारत के संविधान में स्थानीयता परिभाषित करने का बहुत आधार है। राज्य सरकार को नियोजन नीति का प्रावधान है, जो है ना अनुच्छेद 309 में भारत का संविधान में है। और 7वें जो ये है माने 7 शेड्यूल, भारत का संविधान का 7 शेड्यूल में राज्य सरकार को अधिकार दिया, नीति बना सकता है। क्या? आरक्षण नीति बना सकता है, स्थानीय नीति बना सकता है, नियोजन नीति बना सकता है, बहुत सारे महिला आयोग बना सकता है, बैकवर्ड को कम हो रहा, माइनॉरिटी को सब दे सकता है। हम चाहेंगे कि 10 पार्टी का जो कोर कमेटी बना, 5 अध्यक्ष मंडली और 10 पार्टी का संयोजक मंडली, हमारा ये तमाम कोर कमेटी है। हम लोग भी इस तरह का शैडो कैबिनेट इसको मान के चल रहा है। इसको देश विदेश में, बाहर में इसको शैडो कैबिनेट बोलता है और हिंदी में उसको बोलता है छाया मंत्रिमंडल। हम लोग ऐसा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं बना, एक आध पे बोझ नहीं है। हम लोग बोले हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव लीडरशिप। 10 का मतलब
इस तरह मतलब एक नेता नहीं है, सिंगल मैन हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, सिंगल मैन कोई नेता नहीं, हम लोग सब एक साथ 10 आदमी ऊपर उठेंगे और सभी समाज एक साथ चलेंगे, मतलब सामूहिक चिंतन करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट होगा भारत के लोकतंत्र में, सबको लेकर चलो, यानी जय झारखंड बोलो और सबको लेकर चलो, यही हमारी जनमत का कॉन्सेप्ट है। ये आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी था, पूरा देश जो था वो 2 ध्रुव में बटा हुआ था, इंडिया गठबंधन या एनडीए। उदाहरण अगर तुरंत बोल देंगे कि बंगाल में जो है, मैं बगल में रहता हूँ, बॉर्डर में रहता हूँ, वहाँ जो है 77 से 9 दल को बना के जो वाम मोर्चा बना लेफ्ट फ्रंट, और ज्योति बसु अकेला व्यक्ति था कि 25 साल तक मुख्यमंत्री बना, 9 दलों का इतना गठजोड़। यहाँ तो 10 दल है, झारखंड में हमने 10 दल बनाया, लेकिन 77 में 9 दलों का वहां बना दिया, और उन लोग कितना साल चलाया, 34 साल चलाया। यहाँ तो 5 साल चल जाएंगे तो आगे और बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि देख लीजिए फ्रंट बना ये में, एक उदाहरण में दिल्ली में एक था बीजेपी राज किया दिल्ली राज्य में, और एक था शीला दीक्षित, एक मदन लाल खोराक, और पे सारे नाम आदमी पार्टी बना। केजरीवाल जी का उदाहरण बता रहा हूँ। ये तीसरा फ्रंट क्यों वो सक्सेस हुआ, जो भी हो सरकार गुड गवर्नेंस जो है, करप्शन मामला अलग बात है, लेकिन वहां भी तो दिखा गया कि बीजेपी भी था और कांग्रेस भी था दिल्ली में, लेकिन आम आदमी थर्ड बना कि नहीं। इसलिए इन लोग देख चुके हैं, लोग उब चुके हैं, भ्रष्टाचार में झारखंड डूब चुका है, जनता उब चुकी है, इसलिए दोनों को रिजेक्ट करो, अब चीर के फाड़ के तीसरा विकल्प लाओ। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग स्लोगन भी देते हैं कि हर चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर बदली है, 2024 में मतदाताओं की तस्वीर बदलेगी। लोकतंत्र यहाँ पे जो सामूहिकता है, ये जो सामूहिकता है, तो जो आदमी सामूहिकता पे विश्वास करता है, अभी तो हम तो लगातार 6 महीना से मैंने 5 साल से हम लगे हैं, कम से कम इधर तो लोकसभा में भी हम लोग लगे थे। लोकसभा चुनाव के बाद में हमने जिनका नाम लिया, आपने उन नौजवान को हमने बुलाया, एक सिरे से खारिज कर दिया, तो हम लोग कितना हम लोग मलाई लगाएंगे, वो खारिज कर चुका तो हम लोग भी अगला दरवाजा बंद कर दिया उसके लिए, वो उनको स्वतंत्र है। दूसरी बात है चंपाई की, जहाँ तक बात है, देखिए चंपाई घर की लड़ाई है, अगर ये चंपाई इधर जाएगा उधर जाएगा। ये तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सीता को भी देखा और गीता को भी देखा, उस समय राम रावण के समय में सीता का अपहरण हुआ, और इस युग में राम राज करने वाला सीता को भी अपहरण कर दिया, तो गीता भी गई और सीता भी गई, क्या हश्र हुआ। चंपाई तो 5 महीना में चैंपियन हुआ था, आगे क्या होगा नो कमेंट्स, वो स्वतंत्र। नहीं वैसा नहीं है, ये दल है तो दलदल है, ऐसा नहीं है, वो दलदल में है, हम लोग दल मजबूत हैं, और लोकसभा का जो परफॉर्मेंस होता है वो विधानसभा में वो भिन्न हो जाता है, क्योंकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होता है, वहाँ गठबंधन का उसका तरजीह अलग होता है, महत्व अलग होता है, और स्टेट लेवल का इलेक्शन में हूबहू माने लोकसभा चुनाव का हूबहू ऐसा नहीं होता, बहुत अलग हो जाता है। इसीलिए झारखंड में आप देखिए ना, 24 साल के अंदर में 13 मुख्यमंत्री होता है जी, 13 बार होता है। अब भ्रष्टाचार इतना होता है, जहाँ भी खोदो वहाँ खनिज, जहाँ भी खोजो वही भ्रष्टाचार, सब दागी है ये, सब बागी है जी। और ये जो दोस्तों बना है, वहाँ टिकट नहीं मिला, यहाँ आ जाओ जी, यहाँ दरवाजा खिड़की बंद है उसके लिए। हम लोग अपना सफिशिएंट है, 10 दलों का अपने ही कार्यकर्ता को देंगे, और ये जो प्रक्रिया है कि वैकेंसी में फॉर्म भरो, ये गजब बात है, विधायक के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है क्या? ये कॉन्सेप्ट तो उल्टा पुल्टा है भाई, कोई भी फॉर्म भर देगा, वैसा नहीं होता। आप अगर पार्टी चलाते हो, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है कि नहीं, उसका अनुशासन है कि नहीं, मेंबरशिप लिया है कि नहीं है, इस नियम से उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए दुकान खोल देगा और फॉर्म भरो, चला यहाँ जेपीएससी फॉर्म भर के थक गया लड़का लोग, नौकरी नहीं मिला, फिर विधायक का नौकरी है क्या फॉर्म भरा? ये हम लोग फॉर्म भराभरी नहीं, हम लोग हर एक 10 संगठन अपने पार्टी में कितना सीट मिलेगा, किसको उम्मीदवार करेंगे, एक दूसरे का हम लोग टांग नहीं खींचेंगे, वो स्वतंत्र है। यहाँ फॉर्म भराभरी नहीं चलेगा, हर पार्टी स्वतंत्र है, किसको उम्मीदवार बनाएगा। ये नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान के तहत, बाबा साहेब अम्बेडकर के तहत जमीन को दान में दे दिया, बहुत उल्लंघन CNT SPT एक्ट का हुआ है,
लेकिन माफ कीजिएगा, कौन बोलेगा नहीं राजमहल में एगो बागी कैंडिडेट था, वो अब भागने वाला है भाजपा में, कोई बोलेगा नहीं भागना। ये भागा भागी जो है ना वो अपना करते रहे, यहाँ भागा भागी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, उधर भागा भागी दूसरा होगा, सीट के लिए भागा भागी। यहाँ किंतु अपना नीति सिद्धांत के लिए भागा भागी, माने एक भागेंगे एक नहीं, भाग बांटेंगे, दायित्व बांटेंगे। और हम लोगों ने कहा है कि 5 साल के अंदर में हम 5 मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट लाए हैं, साथ में 5 की जगह में हो सकता है कि 5 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें से महिला मुख्यमंत्री भी होंगे, दलित से होगा और मुस्लिम अल्पसंख्यक से होगा, और 40% युवा होंगे और 33% माने 24 को महिला होगी। ये नया कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, गुड गवर्नेंस वगैरह, और टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। ये जो घूस देने का मामला है ना, ये एक भी पैसा लेन देन का नहीं होगा। इसलिए हम लोग बहुत ही सोच समझ के, ये इतने लोग सभी है, ST है, SC है, सामान्य जाति के लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भीतरी कोई बाहरी नहीं है। हम भारत के लोग सब मिल करके झारखंड को बचाएंगे। धन्यवाद। बहुत